हेलो दोस्तों, कोड विद अल्फा पर आपका स्वागत है। क्या आप सोच रहे हैं कि 2025 में कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए? आज मैं आपको बताने वाला हूं वो टॉप 5 प्रोग्रामिंग भाषाएं जो न सिर्फ बिगिनर्स के लिए आसान है, बल्कि आई और मशीन लर्निंग के इस टाइम में आपको दिलाएंगी लाखों की सैलरी और एक सुरक्षित करियर। सिर्फ 10 मिनट में जाने वो स्किल्स जो आपको बना सकती है अगला टेक विजनरी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज के डिजिटल युग में प्रोग्रामिंग सीखना किसी सुपर पावर से कम नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि किस भाषा से शुरुआत करें। वैसे तो सैकड़ों प्रोग्रामिंग भाषाएं हैं, लेकिन हमें चुनना है वो जो बिगिनर्स के लिए आसान हो, आई और मशीन लर्निंग के लिए पावरफुल हो, जिसकी मार्केट में डिमांड बढ़ रही हो और जो आने वाले सालों में भी रिलेवेंट रहे। याद रखिए, सही प्रोग्रामिंग भाषा का चुनाव आपके करियर की दिशा तय कर सकता है। तो आइए देखते हैं 2025 की टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। नंबर 5 पर है गो। गूगल द्वारा विकसित इस भाषा ने पिछले कुछ सालों में काफी पॉपुलैरिटी हासिल की है। गो एक ओपन सोर्स भाषा है जो स्पीड, सिंप्लिसिटी और स्केलेबिलिटी के लिए जानी जाती है। आई और एमएल में गो का उपयोग कहाँ होता है? क्लाउड सर्विसेज और माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में, बड़े पैमाने पर डेटा प्रोसेसिंग सिस्टम में और आई मॉडल्स के बैकएंड और डिप्लॉयमेंट में। रियल वर्ल्ड में देखें तो उबर, नेटफ्लिक्स और ड्रॉपबॉक्स जैसी कंपनियां गो का उपयोग करती है। क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट में इसका इस्तेमाल होता है और डॉकर और कुबरनेटीज जैसे टूल्स गो में ही लिखे गए हैं। गो डेवलपर्स की औसत सैलरी है 12 से 18 लाख रुपए प्रति वर्ष। गो के फायदे क्या है? इसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, कॉन्करेंसी है, हैंडलिंग आसान है और इसका सिंटैक्स क्लीन और रीडेबल है। लेकिन कुछ नुकसान भी है। आई और एमएल के लिए अभी स्पेसिफिक लाइब्रेरीज कम है और इसका इकोसिस्टम पाइथन जितना बड़ा नहीं है। नंबर 4 पर है जावा। 25 साल से ज्यादा पुरानी होने के बावजूद जावा आज भी एंटरप्राइज और एंड्रॉइड डेवलपमेंट का पसंदीदा विकल्प है। राइट वंस रन एनीवेयर के सिद्धांत पर आधारित जावा एक मल्टीप्लेटफॉर्म भाषा है। आई और एमएल में जावा का उपयोग कहाँ होता है? एंटरप्राइज लेवल आई सॉल्यूशंस में, अपाचे स्पार्क के साथ बिग डेटा प्रोसेसिंग में और डीप लर्निंग चार्जे जैसे फ्रेमवर्क के साथ एमएल एप्लीकेशन डेवलपमेंट में। रियल वर्ल्ड में जावा का उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? बैंकिंग और फाइनेंशियल सिस्टम्स में, एंड्रॉइड एप्स में और बड़े एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर सिस्टम्स में। जावा डेवलपर्स की औसत सैलरी है 8 से 20 लाख रुपए प्रति वर्ष, जो आपके एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। जावा के फायदे क्या है? यह एक स्थिर और मैच्योर टेक्नोलॉजी है। इसमें एंटरप्राइज लेवल सिक्योरिटी फीचर्स है और इसका डेवलपर कम्युनिटी बहुत बड़ा है। लेकिन नुकसान भी है। नए प्रोग्रामर्स के लिए शुरुआत में थोड़ा कठिन हो सकता है और पाइथन की तुलना में एमएल के लिए यह कम इंट्यूटिव है। नंबर 3 पर है जूलिया। वैज्ञानिक कंप्यूटिंग और डेटा साइंस के लिए डिजाइन की गई जूलिया एक हाई परफॉर्मेंस भाषा है जो तेजी से पॉपुलर हो रही है। पाइथन जितनी आसान और सी जितनी तेज, यही है जूलिया की खासियत। आई और एमएल में जूलिया का उपयोग कहाँ होता है? उच्च प्रदर्शन वाले मशीन लर्निंग मॉडल्स में, नंबर क्रंचिंग और साइंटिफिक कंप्यूटिंग में और आई रिसर्च और डेवलपमेंट में। रियल वर्ल्ड में जूलिया का उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? नासा, ब्लैकरॉक और गूगल जैसी कंपनियों में, क्वांटिटेटिव फाइनेंस और ट्रेडिंग एल्गोरिदम में और क्लाइमेट मॉडलिंग और सिमुलेशन में। जूलिया डेवलपर्स की औसत सैलरी है 15 से 25 लाख रुपए प्रति वर्ष। यह स्पेशलाइज्ड स्किल होने के कारण इतनी अधिक है। जूलिया के फायदे क्या है? इसकी परफॉर्मेंस असाधारण है। इसका सिंटैक्स पाइथन जैसा है, लेकिन स्पीड सी जैसी है और इसमें नेटिव मल्टीप्ले डिस्पैच सपोर्ट है। लेकिन नुकसान भी है। यह अभी रिलेटिवली नई है, जिसके कारण इसकी कम्युनिटी छोटी है और जॉब मार्केट पाइथन जितना बड़ा नहीं है, हालांकि यह तेजी से बढ़ रहा है। नंबर 2 पर है जावास्क्रिप्ट। वेब का बादशाह जावास्क्रिप्ट आज सिर्फ ब्राउजर तक सीमित नहीं है। Node.js, रिएक्ट और एंगुलर जैसे फ्रेमवर्क्स के साथ यह फुल स्टैक डेवलपमेंट का एक पावरफुल टूल बन गया है। आई और एमएल में जावास्क्रिप्ट का उपयोग कहाँ होता है? फ्रंट एंड आई इंटीग्रेशन में, जैसे TensorFlow.js के साथ, ब्राउजर बेस्ड एमएल मॉडल्स में और इंटरैक्टिव डेटा विजुअलाइजेशन में। रियल वर्ल्ड में जावास्क्रिप्ट का उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? वेब और मोबाइल एप्स में, चैटबॉट्स और आई असिस्टेंट्स में और इंटरैक्टिव डैशबोर्ड्स और विजुअलाइजेशन टूल्स में। जावास्क्रिप्ट डेवलपर्स की औसत सैलरी है 8 से 18 लाख रुपए प्रति वर्ष। जावास्क्रिप्ट के फायदे क्या है? यह सबसे वर्सटाइल भाषाओं में से एक है, वेब डेवलपमेंट के लिए आवश्यक है और इसका डेवलपर कम्युनिटी बड़ा और सक्रिय है। लेकिन नुकसान भी है। परफॉर्मेंस हमेशा उच्चतम नहीं होती और आपको कई फ्रेमवर्क्स सीखने होते हैं। और हमारी लिस्ट में नंबर 1 पोजीशन पर है पाइथन। आई और मशीन लर्निंग का अनविवादित किंग, पाइथन न केवल बिगिनर्स के लिए परफेक्ट है, बल्कि एक्सपर्ट्स के लिए भी पावरफुल है। आई और एमएल में पाइथन का उपयोग कहाँ होता है? डीप लर्निंग में, जैसे टेंसरफ्लो, पीवाईटॉर्च और केरास के साथ, डेटा एनालिसिस में, जैसे पैंडास और नमपीवाई के साथ और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग और कंप्यूटर विजन में। रियल वर्ल्ड में पाइथन का उपयोग कहाँ देखने को मिलता है? गूगल, मेटा और ओपनएआई जैसी कंपनियां इसका उपयोग करती है। आई रिसर्च और प्रोटोटाइपिंग में और डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स में। पाइथन डेवलपर्स की औसत सैलरी है 10 से 30 लाख रुपए प्रति वर्ष और एमएल स्पेशलाइजेशन के साथ यह और भी अधिक हो सकती है। पाइथन के फायदे क्या है? इसका सिंटैक्स सरल और रीडेबल है। इसका लाइब्रेरी इकोसिस्टम विशाल है और यह एमएल और आई के लिए इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है। लेकिन नुकसान भी है। कई केसेज में परफॉर्मेंस धीमी हो सकती है और यह मोबाइल डेवलपमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है। दोस्तों, ये थी 2025 की टॉप 5 प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज। याद रखिए, कोई भी भाषा सीखना एक लंबी यात्रा है, लेकिन जितनी जल्दी आप शुरू करेंगे
उतनी जल्दी आप मंजिल तक पहुंचेंगे। मेरी सलाह है कि अगर आप बिल्कुल बेगिनर है तो पाइथन से शुरुआत करें। इसका सिंटैक्स आसान है और आई और एमएल के लिए यह परफेक्ट है। लेकिन अगर आप वेब डेवलपमेंट में रुचि रखते हैं तो जावास्क्रिप्ट सीखें। याद रखिए, प्रोग्रामिंग सिर्फ कोड लिखना नहीं है, यह समस्याओं को हल करने की कला है। और आई के इस युग में हर समस्या एक अवसर है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें। कमेंट में बताएं कि आप कौन सी भाषा सीखना चाहते हैं या सीख रहे हैं। हैप्पी कोडिंग।